हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रेट्रोगेट प्लेनेट के बारे में और कंबस्ट प्लेनेट के बारे में, और किस तरह से जो रेट्रोगेट प्लेनेट होते हैं और जो कंबस्ट प्लेनेट होते हैं उनका रिजल्ट या उनका परिणाम हमें देखने को मिल सकता है। इसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। चाहे रेट्रोगेट प्लेनेट हमारी कुंडली के अंदर, हमारे जो हॉरोस्कोप होता है उसके अंदर किसी भी पोजीशन में बैठा हो, लेकिन अगर वो रेट्रोगेट हो चुका है या फिर अगर वो कंबस्ट अवस्था के अंदर जा चुका है तो किस तरह से उसके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल के कंटेंट को फॉलो करते रहते हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लोग लेकर आते रहते हैं। इससे पहले हमने जुपिटर की 5वीं और 9वीं दृष्टि का वीडियो बनाया था और साथ में जुपिटर के 12 भागों में फल का वीडियो भी बनाया था, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी परेशानी को लेकर परामर्श चाहते हो या फिर अगर हेल्थ से जुड़ी कोई परेशानी हो, शुभ मुहूर्त, गृह प्रवेश हो या कोई भी और, अगर आप अपनी खराब ग्रह दशा का परामर्श चाहते हो तो आप नीचे हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उससे हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बात करते हैं। काफी सारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में बात करके कि जो मेरे प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोगेट अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं या फिर वो कंबस्ट अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, तो कृपया करके बताइए कि किस तरह का रिजल्ट वो प्लैनेट हमें देंगे। तो देखिए दोनों बातों के ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे। पहले तो देखिए रेट्रोगेट प्लैनेट की बात करते हैं। तो देखिए जब प्लैनेट कोई रेट्रोगेट हो जाता है तो जो प्लैनेट होता है वो अपनी जो उसकी नॉर्मल दिशा होती है उसकी दिशा से उल्टा चलना चालू कर देता है। जैसे कि पृथ्वी के कंपेयर में उसकी जो स्पीड होती है या तो कम ही होती है या फिर ज्यादा हो जाती है, जिससे वो हमें पीछे जाता हुआ दिखाई देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे रेट्रोगेट कहते हैं। अब कोई प्लेनेट रेट्रोगेट हो गया है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देगा या फिर आपकी कुंडली के अंदर वो प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट्स देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति की ही हम अगर बात करते हैं कि सपोज करिए किसी जातक की कुंडली के अंदर, किसी पर्सन की कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति जो है वो रेट्रोगेट अवस्था के अंदर चले गए हैं, या फिर जो हम कहते हैं उसे कि देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था के अंदर जा चुके हैं। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि देवगुरु बृहस्पति के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन उनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि शुभ रिजल्ट देने वाले होंगे तो अशुभ रिजल्ट्स हमें देना शुरू कर देंगे। उनके जो कारक तत्व हैं, कारक तत्वों के हिसाब से ही वो रिजल्ट्स हमें देंगे। जैसे कि भाई उनकी जो 5वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि है, वो उस तरह से ही काम करेगी, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि भाई अगर 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, 8th हाउस के ऊपर दृष्टि बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी आयु को दर्शाता है। अगर रेट्रोगेट अवस्था के अंदर आ जाएंगे तो भी वो 8th हाउस को देखेंगे, तब 5वीं की बजाय 9वीं दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि दृष्टि उल्टी हो जाएगी और थोड़ा सा जो दृष्टि होगी वो कमजोर दृष्टि उनकी हल्की सी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बुरे प्रभाव देना चालू कर देंगे। तो रेट्रोगेट प्लेनेट कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देता है, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, हल्की सी उसकी इंटेंसिटी कम होती है। और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो इस बात पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो जो प्लेनेट है उसके ऊपर कौन से प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। जैसे कि सपोज करिए कि कोई प्लेनेट रेट्रोगेट अवस्था के अंदर जा चुका है और उसके ऊपर किसी शुभ प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही हो, तो उस केस में वो जो रेट्रोगेट प्लेनेट है वो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। जैसे कि सपोज करिए कि किसी का 3रे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और वो वक्री अवस्था के अंदर जा चुके हैं। अब इंसान का जन्म हुआ, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था के अंदर थे, तो आप ये चेक करिए कि क्या उस वक्री अवस्था के जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनके ऊपर किसी शुभ प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। जैसे कि क्या 9वें घर में बैठ के वीनस उसको देख रहे हैं, या फिर मरकरी की दृष्टि उनके साथ पड़ रही है, या फिर जुपिटर के साथ में मरकरी बैठे हुए हैं, जुपिटर के साथ में वीनस बैठे हुए हैं, जुपिटर के साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अगर रेट्रोगेट प्लेनेट किसी शुभ प्लेनेट के साथ में बैठ जाते हैं या किसी शुभ प्लेनेट की उनके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है, शुभ प्लेनेट के साथ में वो एक्सचेंज में भी आ जाते हैं, तब भी उनके अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर 2nd हाउस के अंदर किसी के सपोज करें वीनस बैठे हुए हैं, वीनस 2nd हाउस के अंदर बैठते हैं तो धन प्राप्ति बहुत अच्छी होती है, बैंक बैलेंस इंसान का बहुत अच्छा होता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर सपोज करिए वीनस रेट्रोगेट अवस्था के अंदर जा चुके हैं, यानी कि वक्री अवस्था के अंदर जा चुके हैं,
तो मनुष्य का बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वीनस इंश्योर करेंगे कि सेकंड हाउस में बैठकर बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो रेट्रोग्रेड अवस्था के अंदर आएंगे। अशुभ प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देंगे, इस बात को लिखकर नोट कर लीजिए। प्रभाव शुभ ही आएंगे, इंटेंसिटी थोड़ी सी उनकी कम हो जाएगी। अब आप सपोज करिए कि देवगुरु बृहस्पति जो है छठे घर में बैठकर दूसरे घर के शुक्र के ऊपर दृष्टि बना रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे 8वें घर में बुध ग्रह बैठकर शुक्र के ऊपर दृष्टि बना रहे हैं, तो अत्यंत ही शुभ रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। भले ही जो शुक्र है वो कम्बस्ट रेट्रोगेट अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि छठे घर से देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, 8वें घर से उन्हें बुध देव भी देख रहे हैं। तो इस तरह से रिजल्ट रहता है हमारा। उसके बाद देखिए कि जैसे प्लेनेट अब रेट्रोगेट हो जाता है, तो रेट्रोगेट अवस्था के अंदर उसका जो काम करने की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इसलिए हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो थोड़े से स्लोली मिल सकते हैं, लेकिन प्लेनेट्स के जो कारक तत्व हैं वो उसके रिजल्ट्स हमें अवश्य देगा। अब देखिए ये डिपेंड करेगा कि कौन से लग्न की कुंडली है और उस लग्न की कुंडली के लिए वो जो प्लेनेट है वो किस तरह के रिजल्ट्स हमें देता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें किसी पर्सन की कुंडली में, सपोज करिए जैसे हमारी जो कुंडली है वो सपोज करिए मेष लग्न की कुंडली है या फिर हमारे वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो इस लग्न की जो कुंडली होती है इसके लिए शुक्र ग्रह और जो हमारे बुध ग्रह होते हैं दोनों ही इनके लिए उतने ज्यादा शुभ नहीं होते, क्योंकि मंगल के दोनों शत्रु होते हैं। ऐसे में अगर बुध देव वक्री अवस्था के अंदर चले जाएंगे या फिर शुक्र ग्रह वक्री अवस्था के अंदर चले जाएंगे तो जातक के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो लग्न के शत्रु हैं वो ग्रह उनके रेट्रोगेट अवस्था के अंदर जा रहे हैं, तो उसका उसके लिए अच्छा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं पर यहीं पर अगर मेष लग्न की पत्रिका है, वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, देवगुरु बृहस्पति अगर रेट्रोगेट हो जाएंगे तो शायद उस लग्न के लिए उतना अच्छा ना हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9वें घर के कारक ग्रह भी हो जाएंगे यहाँ पर। और इसी के साथ में जो हमारे लग्न का स्वामी है मेष राशि का और वृश्चिक राशि का, वो हमारे यहाँ पर मंगल होते हैं, मंगल के जो जुपिटर है वो मित्र होते हैं, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप बिल्कुल जरूर देखिएगा कि जो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर रेट्रोगेट अवस्था में हुआ वो लग्न का मित्र है कि शत्रु है। जैसे शनि, बुध और शुक्र जो होते हैं ये मित्र होते हैं, साथ में दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सूर्य, मंगल, जुपिटर और चंद्रमा ये आपस में मित्र होते हैं। तो आप एक बार मित्रता जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर जो प्लेनेट रेट्रोगेट हुआ है वो अगर आपके लग्न का शत्रु ग्रह है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तीसरा एक कंसेप्ट हम रेट्रोगेट मोशन का और बताते हैं आपको कि छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर के जो रूलर होते हैं हमारे, या फिर ये जो तीनों हाउस होते हैं, ये तीनों हाउस कुंडली के अंदर दूरस्थान हाउस माने जाते हैं, छठा, 8वां और 12वां। तो अगर इन तीनों ग्रह के अंदर, इन तीनों हाउसेस के अंदर कोई प्लेनेट बैठकर अगर रेट्रोगेट अवस्था के अंदर आ जाता है तो कुंडली के लिए अत्यंत ही शुभ है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि ये तीनों हाउस कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। और हर इंसान यही चाहता है कि जो दूरस्थान हाउस है उसकी कुंडली के अंदर वो दूरस्थान हाउस थोड़े से कमजोर अवस्था के अंदर आ जाए। तो जिस भी कुंडली के अंदर छठे, 8वें और 12वें हाउस के अंदर अगर कोई प्लेनेट आकर बैठ जाता है, जैसे छठे घर के अंदर बुध वक्री हो गए या फिर 8वें घर के अंदर शुक्र वक्री हो गए, इस कंडीशन में जातक के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वैसे भी ये स्थान दूरस्थान है, तो इनको अगर ये कमजोर होते हैं तो जातक के लिए अच्छा रहता है। साथ में देखिए अगर हम बात करें कि छठे, 8वें और 12वें के स्वामी देख लीजिए आप कौन है। अगर छठे, 8वें, 12वें के जो स्वामी हैं वो भी रेट्रोगेट अवस्था के अंदर आ जाएंगे तो ये भी कुंडली के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ना तो छठे, 8वें, 12वें घर अच्छे होते हैं, ना ही उनके जो स्वामी होते हैं हमें उतना अच्छा परिणाम देते हैं। तो ये थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा, अगर ये रेट्रोगेट है तो आपके लिए अच्छा है। तो आई होप रेट्रोगेट से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है वहां पर यहाँ पर हमने उसके आंसर दे दिए हैं, और आपको ये जो कंटेंट है जरूर आपको अपने चार्ट में जरूर लगाकर देखिएगा। जो सारे कंसेप्ट हमने बताए कि पहली बात तो देखिए कि कौन सा प्लेनेट रेट्रोगेट हो रहा है, उसके कारक तत्वों के रिजल्ट्स पूरे उतने ही मिलेंगे। दूसरा वो आपके लग्न का मित्र है या शत्रु है। तीसरा कहीं वो छठे, 8वें, 12वें का लॉर्ड तो नहीं है, या फिर छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर बैठा तो नहीं है। इस बात का वेरिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। चलिए कम्बस्ट प्लेनेट के ऊपर अगर हम आगे बात करते हैं, कम्बस्ट प्लेनेट यानी कि प्लेनेट पूरी तरह से अस्त हो चुका है। सूर्य के साथ में जब प्लेनेट क्लोज कंजंक्शन के अंदर आ जाते हैं तो वो प्लेनेट अस्त अवस्था के अंदर आते हैं। इस कंडीशन के अंदर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि प्लेनेट के जो रिजल्ट्स हैं हमें उतने अच्छे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि देखिए वो प्लेनेट अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उसका आउटपुट हमें दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी जगह तो सूर्य का ही आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। तो जो भी प्लेनेट हमारे अस्त अवस्था के अंदर चले जाते हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है
उनका जो कारक तत्व है वो हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। अब देखिए सपोज करिए कि देवगुरु बृहस्पति किसी की कुंडली के अंदर अगर अस्त अवस्था के अंदर चले गए, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, तो ज्ञान थोड़ा सा इंसान के अंदर कम होगा। देवगुरु बृहस्पति एजुकेशन के कारक है, हो सकता है एजुकेशन उस पर्सन की उतनी अच्छी ना हो। देवगुरु बृहस्पति बच्चे के कारक है, तो हो सकता है मेल चाइल्ड ना हो, गर्ल चाइल्ड हो, या फिर चाइल्ड ही ना हो, ये भी देखने को मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था के अंदर चले गए, पूजा पाठ में रुचि ना हो ऐसे इंसान की, भगवान में आस्था ना हो, ये सब देखने को मिल सकता है। अब देखिए, अब जो अस्त अवस्था में जब प्लेनेट चला जाता है, तो वो प्लेनेट किसी न किसी घर को तो रूल कर ही रहा होगा, तो उस घर भी देखिए, जब घर का स्वामी ही कमजोर हो जाएगा तो वो घर भी हमारे लिए अच्छे नहीं रहेंगे। कुंभ लग्न की पत्रिका सपोज करिए है, कुंभ लग्न की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति अगर अस्त अवस्था के अंदर चले गए, तो कुंभ लग्न की पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, सेकंड हाउस और 11th हाउस के रूलर होते हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का सूर्य के साथ में अस्त हो जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो कुटुंब है, कुटुंब के लिए अच्छा नहीं है, कुल के लिए अच्छा नहीं है, व्यक्ति की जो बैंक बैलेंस है उसके लिए अच्छा नहीं रहता, बैंक बैलेंस भी ऐसे व्यक्ति का नहीं बढ़ता, इनकम ऐसे व्यक्ति की नहीं बढ़ती है, गेन्स ऐसे व्यक्ति को कम होते हैं, इच्छा पूर्तियां ऐसे इंसान की नहीं होती हैं, समाज में उस व्यक्ति को थोड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, दोस्त यारों से उसे निराशा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड हाउस के और 11th हाउस दोनों के जो लॉर्ड हैं सूर्य के साथ में वो कंबस्ट अवस्था के अंदर जा चुके हैं। तो कंबस्टन का सबसे जो मेन सूत्र है वो यही है कि प्लेनेट के जो कारक तत्व हैं उसके रिजल्ट्स आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। अब देखिए, जैसे सूर्य 14 डिग्री पे बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही क्लोज कंजंक्शन के अंदर है, यानी 11 से लेकर 17 डिग्री के बीच में है, सूर्य 14 डिग्री पे है, देवगुरु बृहस्पति 11, 12, 13 कोई भी ग्रह हो सकता है, बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यानी 6-7 डिग्री के अंदर अगर सूर्य के साथ में आ जाते हैं तो 100% बिल्कुल कंबस्ट अवस्था के अंदर हो जाएंगे और बिल्कुल भी प्लेनेट के कारक तत्वों के रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके साथ ही साथ में अगर थोड़ा सा जो कंबस्शन की डिग्री है 10 डिग्री से ज्यादा है, तो थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपके प्लेनेट को देखने को मिल जाएंगे। अब किसी जातक की कुंडली में जितने ज्यादा ग्रह उसके कंबस्ट अवस्था के अंदर जाएंगे, जैसे सूर्य के साथ में अगर 2 या 3 ग्रह कंबस्ट अवस्था के अंदर चले गए, तो उतना ही उस जातक के लिए ये अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो ग्रह होंगे, जिन जिन घरों के रूलर होंगे, उन घरों के रिजल्ट्स भी हमें उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे सूर्य के साथ में अगर सपोज करिए कि हमारे बुध और शुक्र दोनों बिल्कुल देखिए सूर्य के पास पास चलते हैं, और बहुत सारी कुंडलियों में बुध और शुक्र दोनों सूर्य के साथ में कंबस्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में अगर हम बात करें, देखिए अगर सपोज करें, चलिए कुंभ लग्न की पत्रिका लेते हैं, तो यहाँ पर शुक्र 4थे घर के और 9वें भाव के स्वामी हो गए, बुध जो हो गए वो हमारे 5वें और 8वें भाव के स्वामी हो गए। 4 हाउसेस के स्वामी अगर आपके कंबस्ट अवस्था के अंदर चले गए, तो इन चारों हाउसेस के रिजल्ट्स आपको कम देखने को मिलेंगे, और अगर 12 भाव की कुंडली में से 4 भाव के रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के लिए उतना अच्छा साइन नहीं रहेगा, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, घर वालों का साथ नहीं मिलेगा, उच्च शिक्षा आपको नहीं मिलेगी, सारे इन 4 हाउसेस के जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी कारक तत्व हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर अगर आपका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, वो कंबस्ट अवस्था के अंदर जा चुका है, तो जेम स्टोन्स को पहनकर उसकी जो पावर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, और उसका जो पावर है वो अगर बढ़ जाएगा तो हो सकता है वो रिजल्ट देना शुरू कर दे। आई होप आपको रेट्रोगेट का कंसेप्ट और कंबस्ट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हमने अपना नया अकाउंट बनाया है, नीचे आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक बन जाएगा, आप इंस्टाग्राम पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।